और कोई मर्द मौजूद नहीं था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? दोस्तों, कैप्टन पिज़ारो को इस जगह पहुंचने से पहले उसके चचा जनरल पिज़ारो को इस इलाके के बारे में मुकामी लोगों ने बहुत सी बातें बताई थी, और वो ये कि इस कबीला के पास जाने से सब कबीले डरते थे। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ लंबे कद वाली, उनके ख़्याल में लंबे कद वाली खूनखार औरतें रहती हैं जिनके बाल पैरों तक जाते थे। वो तीरंदाजी की माहिर थीं और चाकू चलाने में भी माहिर थीं। अगर कभी किसी कबीला ने उन पर हमला किया तो वो अपने तीरों से इस कदर तेज़ी के साथ हमला करती थी, और तीर चलाने की उनकी इस कदर तेज़ी थी उनमें कि दूसरा कबीला जल्द शिकस्त खा जाता था। और बहुत तेज़ी के साथ उनके तमाम हरकत और जो उनकी मूवमेंट हुआ करती थी, जंगी मूवमेंट्स, उनमें वो बहुत तेज़ी के साथ अपने तमाम काम सर अंजाम देती थी। और ये भी मशहूर था कि वो मर्दों से ज़्यादा ताकतवर भी हैं। वैसे तो जनरल पिज़ारो ने बाद में अक्सर जो कबीले उसने फ़तह किए उनके राजा और रानियों के बारे में भी यही लिखा था कि उनमें से अक्सर जादूगर और चुड़ैलें थीं। लेकिन टेलाक्स कलां की इन परियों की बात थोड़ी मुख्तलिफ है। ये परियां सिर्फ अपने कबीले का दिफा ही नहीं करती थीं, बल्कि ये दूसरे कबीलों पर हमला भी कर दिया करती थीं, वहाँ लूटमार करती थीं, और जाते वक्त वो एक अजीब काम करती थीं। और वो अजीब काम क्या था? वो ये कि वो जाते वक्त उस कबीले के नौजवान लड़के उठाकर ले जाया करती थीं। उन्हें ले जाती, इस्तेमाल करके उनको कत्ल कर कर फेंक दिया करती थी। इन परियों की एक बात और भी मशहूर थी, वो ये कि जब उनके यहाँ कोई लड़का पैदा होता था तो ये उससे भी मार दिया करती थी, और अगर कोई लड़की होती तो ये जश्न मनाया करती थी। इसी वजह से इनके कबीले में कोई मर्द नहीं था। इन परियों की एक रानी भी थी, और तमाम अहकामात उसके हुक्म से ही अंजाम दिया जाते थे। जब कैप्टन पिज़ारो ने इस इलाके टेलाक्स कलां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो बातें जो मकामी लोगों ने जनरल पिज़ारो को इस कबीला के बारे में बताई थी वो सब सच थी। कैप्टन ने अपने सिपाहियों को बहुत मोहतात होकर दरख्तों की आड़ में खड़े होकर बंदूकें चलाने का हुक्म दिया। लेकिन इस जंग में टेलाक्स कलां की परियां कामयाब हो गईं, और उनकी जीत की वजह उनका अपने इलाके को अच्छी तरह जानना, और फिर दूसरा उनका दरख्तों के ऊपर चढ़कर हमला करना था, जिसकी वजह से कैप्टन को अपने सिपाही पीछे हटाना पड़े। कैप्टन इस जगह ज़्यादा अरसा रुकना नहीं चाहता था। उसे डर था कि किसी भी वक्त ये परियां एक बड़ा हमला करके उसकी फ़ौज को ख़त्म कर डालेंगी, इसलिए उसने जल्द ही दूसरे हमले का फ़ैसला किया। उसने एक प्लान तैयार किया कि अब की बार वो अपने फ़ौजियों को दरख्तों के ऊपर बैठी टेलाक्स कलां की जो औरतें हैं, परियां हैं, उनके ऊपर फायर करने का ऑर्डर देगा, और ये कि वो उसने अपने फ़ौज को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांट दिया। इस तरह से उसने एक घेरा सा डालकर बहुत सारी परियों को कत्ल कर डाला। कैप्टन पिज़ारो की ये तरकीब काम कर गई। बहुत सी परियां कत्ल हो गईं और कुछ जंगलों में भाग गईं, और जाते हुए वो अपनी रानी को भी अपने साथ ले गईं उसका दिफा करके। और इस तरह ये इलाका टेलाक्स कलां भी स्पेन की हुकूमत में शामिल हो गया।
दोस्तों बची हुई परियां कहीं गायब सी हो गई थीं। वो इकट्ठे या फिर उनका कबीला दोबारा कभी नज़र नहीं आया। लेकिन किसी को कभी ना कभी इस कबीला की, इन परियों की कोई इत्तला मिल जाया करती थी कि वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अब की बार इन परियों ने एक अलग तरीका इख्तियार कर लिया था। अब की बार वो जो हमला किया करती थी, क्योंकि वो अब तादाद में थोड़ी हो गई थी, तो वो रात के वक्त हमला किया करती थी। वो लूटती, और जो उनका पहले अमल था कि वो जो चाहती थी उस कबीले से लेकर वहाँ कहीं पुरसरात जगह पर चली जाया करती थी। दोस्तों, टेलाक्स कलां, जो कि मेक्सिको की एक टूरिस्ट प्लेस और ख़ूबसूरत जगह है, वहाँ ये बात मशहूर है कि शायद वहाँ आज भी वो परियां कहीं मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दरियाए अमेज़न के कई इलाकों में आज भी वो रेड इंडियंस के कबीले सदियों से मौजूद हैं, जिनका दुनिया से कोई वास्ता या राब्ता नहीं है। लेकिन टेलाक्स कलां शहर में आखिरी बार जब किसी परी के बारे में सुना गया तो वो वहाँ मशहूर है कि वो 1890 में उसको देखा गया था, और फिर वो परी गायब हो गई। ये वही परी है जिसकी तस्वीर कदीम ज़माना की परी की वो तस्वीर है जो उनके म्यूज़ियम्स में मौजूद है। टेलाक्स कलां में ये बात भी मशहूर है कि ये परियां रात के वक्त ज़ाहिर हुआ करती हैं, और आखिरी बात ये मशहूर है कि ये न्यू बॉर्न बेबी पर अब हमला करती हैं और न्यू बॉर्न बेबी को हलाक कर डालती हैं। बहरहाल, हर रूह खुदा से अपना मुकद्दर लेकर दुनिया में आती है, और अगर खुदा ना चाहे तो कोई ताकत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, हर कहानी सिर्फ दास्तान गोई या कोई वाक़या नहीं होती, उसके अंदर कोई राज, कोई ख़ास बात ज़रूर पोशीदा होती है। इस तारीख़ी कहानी के इन किरदारों से आपने क्या सीखा, ये तो आप ही हमें बताएंगे। हमने जो जाना है वो ये कि ये दुनिया एक बदले की जगह है, और हमने अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि ज़ालिमों को आखिरकार कोई ना कोई इबरत ज़रूर हासिल होती है। जो जैसा करता है वो वैसा पा लेता है। ज़िंदा इंसानों के दिल निकाल कर देवताओं को नजराना पेश करने वाले रेड इंडियंस हों या फिर ये टेलाक्स कलां की परियां, आखिर को जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो किसी जनरल पिज़ारो या किसी कैप्टन पिज़ारो की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। खुदा का कहर आखिरकार नाजिल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हमारे सब बुरे अमालों की बुराई से और उसकी वजह से आने वाली खुदा के गज़ब और आफ़तों से बचाए रखे। आमीन।